हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंगयू की मास्टर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके 54 पॉइंट ओपन हो गए थे और जियो चे को अपने पिताजी के बारे में पूरी बातें बताई थी। उसके बाद मैसेंजर यान सेक्ट से बाहर निकलते हैं। जाते टाइम पे उन्होंने सिल्वर ड्रैगन मशीनरी ग्रुप को बुली की थी। अब आगे जियो चे पैदल चलते हुए जा रहा था। वह सोचता है आज बहुत ही गर्मी है, मैं अभी ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। आते टाइम पे दादाजी ने मुझे एक टोकन दिया था और कहा था मून सिटी में जाना और सी किंग खान उसे ढूंढना। और यह हार दादाजी ने मुझे कहा था कि यह मेरे को मेरे पिताजी की तरफ से मिला था। शायद इस हार को देख के मेरे पिताजी मुझे पहचान ले, लेकिन यह गर्मी मेरे को पिताजी को ढूंढने से पहले ही मार देगी। तभी उसकी नजर वही हाउस की तरफ जाती है जहाँ पर की मैसेंजर यान और सिल्वर ड्रैगन मशीनरी ग्रुप के बंदे होते हैं। उस जगह के देख के जियोचे जोर से भागने लगता है और कहता है अब मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मुझे घर मिला। यहाँ पर कुछ मेरे को खाने को तो जरूर मिलेगा। और भागते हुए उस तरफ जाने लगता है। तभी हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है यह लोग तो बहुत ही क्रूर है। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। बटलर कहता है मास्टर आप अपना ख्याल रखना। मास्टर कहते हैं ठीक है, मुझे अब थोड़ी तो शांति मिलेगी इन कचरे को बाहर निकालने के बाद। तभी वहाँ पे भागते हुए अपना हीरो जियोचे आ जाता है और वह जोरदार दरवाजा खोल देता है और कहता है वेटर जल्दी करो, मेरे लिए सबसे अच्छी शराब लाओ। तभी जियोचे की नजर आसपास के माहौल पे जाती है और वह पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे मैसेंजर यान और बटलर थे। उन्हें देख के जियोचे कहता है बहुत टाइम हो गया, तुम लोगों से नहीं मिला था। मैसेंजर यान कहते हैं हाँ हम लोग अभी तो एक दिन हुआ है नहीं मिले हुए। जियोचे कहता है हाँ एक ही दिन हुआ है तो फिर क्या। जियोचे की बातें सुन के मैसेंजर यान कहते हैं बटलर उन्हें मारना छोड़ दो, पहले इस कचरे को मार दो और यह ध्यान में रखो यह बहुत ही आसानी से नहीं मरना चाहिए। मैसेंजर यान की बातें सुन के बटलर कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। तभी जियोचे वहाँ पर से भागने लगता है। भागते हुए बाहर आता है और सोच रहा होता है क्या बदनसीबी है, मैं उन्हें दूसरे दिन भी मिला। मुझे लगता है उनको मैंने नाराज कर दिया है। मैंने मेरे पिछली जिंदगी में हेवनली पॉइजन बीट का पूरा पॉइजन यूज किया। शायद मुझे जो सेक्ट अर्थ मिले हैं उनका यूटिलाइज करके कुछ पॉइजन बनाना पड़ेगा, लेकिन यह पॉइजन मास्टर के लिए बहुत ही कम है। मुझे लगता है इस पॉइजन की वजह से उनका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। तभी मैसेंजर यान का एक गार्ड वहाँ पे आ जाता है और कहता है जियोचे मुझे माफ करना, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा है कि तुम्हें आज यहाँ पे मार दूं। जियोचे कहता है मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी हुई है और मन में सोच रहा होता है जल्दी करो देखते हैं कौन किसे मारता है। मैसेंजर यान का गार्ड कहता है मुझे मास्टर ने तुम्हें तड़पाने के लिए कहा है। जियोचे कहता है हाँ जरूर, मुझे बहुत ज्यादा तड़पाओ, इतना तड़पाओ कि मैं मर जाऊं। तभी जियोचे मन में सोच रहा होता है देखता हूँ यह मेरे को किस तरह से तड़पा सकता है। तभी वह गार्ड बहुत ही फास्ट जियोचे के नजदीक आ रहा था। आते आते कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे तुरंत ही मार दूंगा क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। जियोचे देखता है यह तो बहुत ही फास्ट है, यह इतना जल्दी मेरे पास आ गया कि मुझे कुछ करने का चांस भी नहीं मिला। तभी जियोचे के हाथ से एक रोशनी निकलती है और उसी समय चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। जियोचे सामने देखता है तो एक लड़की जियोचे के सामने खड़ी होती है और मैसेंजर यान के गार्ड का हाथ कटा हुआ होता है। मैसेंजर यान का गार्ड जोर जोर से चिल्ला रहा होता है यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं एक छोटी सी बच्ची के हाथ से कैसे हार सकता हूँ। उस लड़की को देख के जियोचे शॉक हो जाता है और सोचने लगता है यह तो वही लड़की है जो कि मेरे हेवनली पॉइजन बीट में थी, लेकिन यह कैसे बाहर आ गई और इसकी शक्तियां तो बहुत ही ज्यादा है। तभी मैसेंजर यान का गार्ड कहता है मैं इस छोटी सी बच्ची से हार गया और उसने मेरा हाथ भी काट दिया, यह कौन है। तभी वह लड़की जोर से चिल्लाती है और कहती है तुम जैसे लोग मेरे से बात करने के लायक भी नहीं हो। ऐसा कहते हुए वह लड़की आगे बढ़ती है और जोरदार अटैक करने लगती है। चारों तरफ खून ही खून उड़ने लगता है। उसका सर, उसका पैर, उसके हाथ सारे काट देती है। अपने हीरो के सामने सिर्फ उसके जूते ही रहते हैं। जियोचे सोचता है यह किस तरह की इंसान है, इसने सिर्फ अपने शब्दों से ही उसे पूरी तरह से काट दिया। मैंने एक असली खजीना पा लिया है, लेकिन मैंने उस दिन उसे जब देखा था वह पूरी तरह से नंगी थी। मुझे लगता है मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। तभी वह लड़की को कुछ होने लगता है। वह अपना सर पकड़ के
नीचे बैठ जाती है। उसे चक्कर जैसा कुछ आने लग रहा था। वह सोचती है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? उस हेवनली पॉइजन के वजह से शायद मेरी पावर बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि मैं बाहर आ गई। उस वजह से वह पॉइजन फिर से असर कर रहा है मेरे बॉडी पे। तभी पीछे से जियोचे आता है और उसको कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? तभी वह लड़की कहती है, मुझे लगता था कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। जियोचे कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ पीछे देख रहा था कि कोई आ रहा है क्या नहीं। जियोचे आगे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे बॉडी में पॉइजन बहुत ही जल्द फैल रहा है। तभी उसकी बातें सुन के लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? यह हेवनली पॉइजन बीट तुम्हारे जैसे कचरे को कैसे चुन सकता है? क्या वह ट्रेजर अपना माइंड खो चुका था? उसकी बातें सुन के जियोचे मन में सोच रहा होता है, इस लड़की को क्या पता, यह ट्रेजर तो मेरे पिछले जीवन से मेरे साथ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ कोई ट्रेजर है, वह उससे भी ज्यादा होगा। शायद इसी के वजह से मेरे माता पिता मेरे से दूर हो गए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मैसेंजर यान कहते हैं, क्या उस कचरे को मारने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगना चाहिए? अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। तुम जियो जाओ और उसे ढूंढ के मेरे सामने लाओ। जियो कहता है, यस मास्टर। आगे क्या होगा? जियो उसे ढूंढ के वापस लाएगा क्या नहीं? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।